दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन अकेली बीजेपी को नहीं। नरेंद्र मोदी इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन गठबंधन की सरकार के, जिसका साफ मतलब निकलता है कि अब उनके फैसलों में वो धार देखने को नहीं मिलेगी जो 2014 और 2019 के चुनाव के बाद देखने को मिली थी। आखिर क्या कारण है जो बीजेपी बहुमत से दूर रह गई? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि 2014 और 2019 का चुनाव मोदी ने अहम मुद्दों पर लड़ा था, जैसे महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, सीएए, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, अयोध्या में राम मंदिर आदि। लेकिन 2024 के चुनाव में मोदी के भाषणों से देश के अहम मुद्दे गायब दिखे और भविष्य का विजन भी नदारद रहा। केवल आरोप प्रत्यारोप और श्रेय लेने की होड़ से बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरा कारण, जिसे जानने के लिए हम चलते हैं सन 2004 में, जब आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विभिन्न फैसलों में विरोध के कारण चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहने का फैसला किया था। कहा जाता है कि दूसरे दल के नेताओं को भाजपा में शामिल करना और उन्हें टिकट देने में संघ की राय न लेना, जिससे नाराजगी बढ़ती चली गई और जिसको अनदेखा करना भाजपा को भारी पड़ा और इंडिया शाइनिंग जैसा नारा देने के बावजूद 2004 चुनाव में बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। जबकि देखा जाए तो संघ और भाजपा का चोली दामन का साथ रहा है। भाजपा के विजन और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में आरएसएस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। 2014 और 2019 के चुनाव में आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत भाजपा की सरकार बनाने में झोंक दी थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे भाजपा ने संघ से दूरी बनानी शुरू कर दी और सलाह लेना भी बंद कर दिया, जिससे संघ के प्रचारकों और स्वयंसेवकों की भूमिका निष्क्रिय होती चली गई। साल 2024 के चुनाव में भी संघ को इग्नोर किया जाना और दूसरे दलों से आए दागी नेताओं का स्वागत करना, जिनकी विचारधारा संघ और भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती, इसका भी चुनाव में भारी नुकसान हुआ। और जो तीसरा कारण है वो है टिकट बंटवारे को लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं के सुझाव को अनदेखा करना और मनमाने ढंग से टिकट बंटवारा, जिससे बीजेपी के खास वोटर ना चाहते हुए भी खिसक गए। इसके साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशियों का सिर्फ मोदी मोदी करना और उसी पर निर्भर हो जाना, जमीनी स्तर पर जनता से ना जुड़ना और जन समस्याओं को अनदेखा करना आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।